हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रोफेट शैंटी। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज आपको सही सलामत उठाया है और आप सब सुरक्षित होंगे प्रभु की हजूरी में। और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें करता है। बहुत सारे लोग आज हमसे सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे नए जोड़े हमें आकर के मिलते हैं और हमसे पूछते हैं आकर के कि हम किस प्रकार शादीशुदा लाइफ के अंदर किस प्रकार हम प्रभु में चल सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु को वक्त दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, आज बहुत सारे घरों के अंदर हम देखते हैं लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं चाहता कि आपके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, ऐसे क्लेश हो, ऐसे संकट हो, ऐसी प्रॉब्लम हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि दो जन इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वचन में लिखा है यदि कहीं भी दो जन मिलकर एक मन होकर मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं उन्हें दूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा दो लोगों की जो बात करता है, ये वही लोग हैं, पति और पत्नी। परमेश्वर चाहता कि ये मेल मिलाप से रहें और मिलकर मुझसे कुछ मांगे और मुझसे प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारा फल बना रहे और तुम जाओ और फलो फूलो। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको कहता है कि आप एक मन रहे, आप एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सच्चाई में चलें। और आज परमेश्वर का वचन जो खुदा ने आपके लिए आज का वचन दिया है, आज का वचन आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो पति व पत्नियां आज परमेश्वर की हजूरी में चले, परमेश्वर की प्रेजेंस में चले। आपके लिए एक वचन दिया, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, वचन के अंदर लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा यही चाहता है कि हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे और परमेश्वर के चलाए हुए मार्ग पर चले, परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चले और अपने चाल चलन को जैसा पवित्र वचन चाहता है, जैसा पवित्र बाइबल चाहती है, अपने चाल चलन को वैसा करे, अपने चाल चलन को उसके आधार पर करे। और सचमुच जो अपने चाल चलन को परमेश्वर की तरह करता है, बदलता है अपने चाल चलन को, जो पवित्रताई में चलता है, अपने रिश्ते में पवित्र है, इधर उधर मुंह नहीं मारता, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता, जो अपने रिश्ते में ईमानदार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों तुम तो अपने अपने पति के अधीन रहो और ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर। और परमेश्वर अपने लोगों के सचमुच हर एक बात को मानता है, हर एक प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए पत्नियों को कहा गया कि तुम अपने अपने पति के अधीन रहो, उनकी बातों को सुनो, उसकी बात को मानो और अपने जो आपका जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके स्वभाव के अनुसार, आपके चाल चलन के अनुसार आप वचन पर चलते हो। और आपका जो पति है, अगर आज वो नशा करता है, आज वो बुराई में है, ऐसी संगति में है, वो आपके स्वभाव को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर वो जान जाए कि आप सचमुच परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर को जानने वाले हो। जो आपके घरों में ऐसी परेशानियां रहती कि आपका हस्बैंड, आपका पति आपकी बात को नहीं सुनता, वो नशा करता है, वो व्यभिचार के अंदर है, पाप के अंदर है। परमेश्वर कहता है लेकिन तुम अपने आप को ऐसे रखो, अपने आप को ऐसा तैयार करो कि तुम्हारे वो चाल चलन को देखकर, पवित्र चाल चलन को देखकर वो खिंच जाए और वो प्रभु के वचन के पीछे चलना स्टार्ट करे। इसीलिए पवित्र आत्मा आप लोगों के विषय में कहता है, हर एक पत्नी के विषय में कहता है कि तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर के वचन को निरंतर अपनी लाइफ के अंदर उतारो। जो पत्नियां सुबह टाइम से उठकर, सुबह सवेरे उठकर वचन को मानती हैं, वचन को पढ़ती हैं और प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर का आत्मा सदा उनके साथ खड़ा रहता है और उनको बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। आप जब भी सुबह उठे, आप पहले उठकर प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, खुदा की प्रेजेंस में जाएं और खुदा आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुड़ाए। और आज मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग आज वचन में नहीं चल पा रहे, जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, जिन हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, उन लोगों के लिए मैं खास प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी आज इन सबों को मेरे खुदावंद मैं आपके लहू में छिपाता हूं। मेरे खुदा, जिस पति पत्नी के रिश्ते के अंदर पिता परमेश्वर, जिनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश आज चल रहे हैं मेरे प्रभु, इनके लड़ाई झगड़े क्लेश को खत्म कर मेरे परमेश्वर। और आपका आत्मा सदा इनमें बना रहे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इनमें वास करे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। और हर एक वो लड़ाई झगड़ा क्लेश आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा का वचन ही इनकी लाइफ के अंदर काम करे। पिता तूने छू और बड़ी बरकत दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। सचमुच खुदा का आत्मा आपको बहुतायत से दे, आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।